नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात की थी कि मार्केट आज के लिए कहा था कि मार्केट धमाका कर सकता है और मार्केट ने धमाका करा भी। लेकिन मार्केट हमारे सेटअप पे ओपन ना होके बहुत दूर जाके गैप डाउन ओपन होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने आज अच्छा रैली दिखाई नीचे की तरफ, जो लगभग 700 पॉइंट की रैली थी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कल के सेशन में हमने मार्केट में क्या कैलकुलेशन करी थी, उसके हिसाब से कहाँ हमने ट्रेड लिया, उसके हिसाब से आज हमने कहाँ ट्रेड लिया था, कहाँ लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, क्या सेटअप बना था। तो दोस्तों, कल हमने एनालाइज करा था कि मार्केट अगर कल 45,455 और 45,633 के आसपास, यानी कि इस रेंज में कल ओपन होता है, जो मार्केट ने सारा दिन लगभग रेंज बनाई थी। हम कल वाली रेंज बना लेते हैं। ऊपर की तरफ 633 और ये नीचे की तरफ 477 455। मार्केट ने ये रेंज बनाई थी और हमने डिसाइड करा था कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, इस रेंज के अंदर ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ 455 को निकालता है, तो हमें नीचे की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 366 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा 255 के आसपास का। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने ऐसा करा नहीं। मार्केट ऑलरेडी नीचे गैप डाउन खुलता है और उसी लेवल के आसपास आता है जहां हमने अपना थर्ड लेवल बनाया था, यानी कि 45,255 का। उसी लेवल के आसपास ओपन होता है और उसके बाद मार्केट जो हमारा दूसरा लेवल था 45,355, उसके आसपास जाके कंसोलिडेट करने लगता है। अब मार्केट यहाँ मुझे कंफ्यूज करने लगा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसलिए मैंने सुबह के सेशन में आज कोई ट्रेड करा नहीं था। मार्केट ने जैसे ही ये वाला लोन निकाला, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट ने जैसे ही ये वाला लोन निकाला, उसके बाद नीचे की तरफ बहुत अच्छी रैली दे दी थी। लेकिन मुझे डाउट था दोस्तों कि मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे गैप अप खुला था, उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आ रहा था। तो मुझे डाउट था कि पता नहीं रैली देगा या नहीं देगा। इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं ट्रेड तभी लेता हूँ जब मुझे मेरे सेटअप पे होता है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब मार्केट यहाँ से आने के बाद नीचे 45,000 के आसपास आके कंसोलिडेट करने लगता है। अब मेरा प्लान था कि मार्केट अगर 45,000 के आसपास इस कैंडल के ऊपर ना जाए, जो रेड कैंडल बनी थी, इस कैंडल के ऊपर ना जाए, 45,000 के आसपास कंसोलिडेट करता है आधे पौन घंटे, उसके बाद नीचे 45,000 क्रॉस करता है, तो नीचे की तरफ मेरे को पहला जो टारगेट था 45,888 और दूसरा 44,888 और दूसरा टारगेट 44,777 के आसपास का मैंने बनाया था। अब दोस्तों, मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो इस कैंडल पे लिया था, यानी कि 12 बजे वाली कैंडल पे। मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहला ट्रेड मैंने लिया था 12 बजे कैंडल पे और उसमें मैं 12:30 बजे निकल गया था। दूसरा ट्रेड जो लिया था मैंने 12:50 की कैंडल पे लिया था, जिसमें मैं निकला था 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे मैंने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ 12 बजे की कैंडल ये है दोस्तों। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद जब ने 45,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करा, तो 44,988 के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया था और 45,055 के आसपास 66 के आसपास का मैंने अपना, यानी कि जो रेंज थी 45,000 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और 45,088 के आसपास का मैंने अपना एसएल लगाया था, यानी कि 70 पॉइंट का मैंने अपना एसएल फिक्स करा था। क्वांटिटी मैंने छोटी ही रखी थी क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुला था। क्या पता यहाँ से मार्केट फिर 45,000 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए, मुझे डाउट था, इसलिए क्वांटिटी मैंने छोटी रखी। मार्केट जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। तो 12:30 की कैंडल, जी हाँ 12:30 पे 12:30 की जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के हाई पे मैं निकल गया। मैंने डिसाइड करा था कि मार्केट अगर दोबारा मेरे लेवल पर आएगा 45,000 के आसपास तो मैं ट्रेड ले लूँगा, वरना ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ मैंने जल्दी से कोई ट्रेड नहीं था। अब जैसे ही मार्केट ने 12:50 वाली कैंडल नीचे की तरफ तेज़ी से आई थी, तो मैंने इस कैंडल पर ट्रेड लिया था दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 12:54 पे मैंने ट्रेड लिया था, यानी कि 12:50 की कैंडल पे। इस कैंडल पे जब क्लोजिंग के आसपास आ गया था तब मैंने ट्रेड लिया था। उस ट्रेड लेने के पीछे मेरी क्या साइकोलॉजी थी, एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, दूसरा मार्केट ने 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कैंडल लगभग देखा जाता है पौन घंटे की जो कैंडल बनी थी उन सभी कैंडलों के नीचे आके क्लोज कर दिया था। और एक कैंडल दोस्तों आई भी बहुत तेज़ी से थी। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा रिस्क लिया था और पहला टारगेट अपना रखा था 44,888 के आसपास का। मैंने जैसे ट्रेड लिया तो मार्केट ने 25-30 मिनट में ही मुझे अपना टारगेट दे दिया था। जैसे ही ये 44,900 के आसपास आया था मैंने यहाँ अपनी क्वांटिटी पूरी की पूरी निकाल दी थी। कुछ क्वांटिटी मैंने पहले निकाली थी 13:15 वाली कैंडल पे। ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी कुछ क्वांटिटी मैंने 75% क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल दी थी और बाकी जो मेरे 25% क्वांटिटी बची थी मैंने वो यहाँ पर निकाल दी थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया था, दूसरा मैं रेड से ग्रीन में आया था। दोस्तों मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि जब एक बार मेरा पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है और जब मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ अगर उसमें भी लॉस हो गया तो मेरा सिस्टम क्लोज हो जाता है। अगर उसमें मैं ग्रीन में आ चुका हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँ, उसके बाद कोई ट्रेड जो समझ में आएगा तो लूँगा। मैंने यहाँ निकल चुका था, मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ थोड़ी देर रुकेगी, लेकिन मार्केट वन वे नीचे की तरफ आ गई। मार्केट ने हमारे दोनों टारगेट दे दिए थे 44,888 का और 44,777 का। अब देख लेते हैं दोस्तों कल के सेशन में मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। डेली चार्ट पे चलते हैं हम। जी हाँ, देखिए डेली चार्ट पे जो मैंने आपको बताया था जब मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था, मार्केट जहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के या तो अपर साइड में या लोअर साइड में जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इस बीच में रहेगा तो छोटे छोटे ट्रेड लेते रहें और ज़्यादा बड़ी मूवमेंट के लिए ना सोचें। अब 27 तारीख को मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली दी और ये जो ग्रीन कैंडल थी इसके बिल्कुल लो के पास आके क्लोज कर दिया। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने 500 पॉइंट की लगभग देखा जाए तो 45,735 से 45,265 तक 666 223 हाँ 450 पॉइंट की रैली दी। उसके बाद मार्केट ने 2 दिन कंसोलिडेट करा, फिर आज 700 पॉइंट की रैली दी। लगभग देखा जाए तो 3 दिन में मार्केट ने 500 और 712 पॉइंट की रैली दे दी है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल दोस्तों एक्सपायरी भी है। अब मार्केट ने आज थोड़ा सा फिर से कंफ्यूज कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से, कि मार्केट ने आज सुबह से लेके और देखा जाए तो 2:30 बजे तक 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने 250-300 पॉइंट का फिर करेक्शन भी कर दिया और आप देखोगे 700 से लेके और 100 तक। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे डाउन भी आया तो 250-300 पॉइंट का करेक्शन भी करा, ऊपर की तरफ गई। अब मार्केट ने कंफ्यूज कर दिया है कि मार्केट कल के सेशन में ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि मार्केट गिरी, उसके बाद लास्ट के 1 आवर में मार्केट ने अच्छे खासी रिकवरी भी कर ली है। अब थोड़ा दोस्तों देखते हैं कि कल के सेशन में हमें मार्केट कहाँ ट्रेड देख सकती है। मैं पहले लेवल बना लेता हूँ। दोस्तों ऊपर की तरफ जल्दी से मेरा कोई ट्रेड अभी नहीं होगा क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट को कई रेजिस्टेंस फेस करने पड़ सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हो सकता है किसी रेजिस्टेंस पर आके घूम जाए, तो मैं ज़्यादातर अपने ट्रेड नीचे की तरफ ही देखूंगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने जो रेंज सुबह के सेशन में बनाई थी, मतलब सुबह 11 बजे से और ये 1 बजे तक, यानी कि 2 घंटे जो मार्केट ने रेंज बनाई थी, जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करा अच्छी खासी नीचे की तरफ रैली दी और वापस मार्केट ने क्लोज उसी कैंडल के मतलब उसी रेंज के अंदर क्लोज कर दिया है। अब मार्केट यहाँ कंफ्यूज कर सकती है। कल के सेशन में दोस्तों मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में ओपन होती है, इसी रेंज के बीच में ओपन होके नीचे की तरफ निकलती है और नीचे 977 को ब्रेक करती है, 977 को ब्रेक करती है, तो हमें फिर से वो लेके आ सकती है 44,755 के आसपास तक का। ऊपर की तरफ दोस्तों जल्दी से मैं ट्रेड अभी नहीं देखूंगा। मार्केट अगर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक इस रेंज में ही कंसोलिडेट करती रहती है और आज की क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करती है, उसके बाद 144 155 को निकालती है, तो ऊपर की तरफ छोटे छोटे टारगेट देख सकता हूँ, जो कि पहला टारगेट होगा मेरा 44,222 का और दूसरा टारगेट होगा 44,333 के आसपास का। ऊपर की तरफ ये 2 टारगेट होंगे। नीचे की तरफ दोस्तों मार्केट जैसे ही कंसोलिडेट करने के बाद 5-10 मिनट बाद भी नीचे की तरफ निकलती है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले लूँगा और अपना एसएल भी स्ट्रिक्टली रखूँगा।
मैंने यहाँ इस पॉइंट के आसपास आकर ट्रेड लूँगा। मार्केट जैसे ही 44,122 44,133 के आसपास आएगा तो मैं तुरंत निकल भी जाऊँगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट कन्फ्यूजन जोन में है। मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है उसके हिसाब से मार्केट कन्फ्यूज कर सकता है। हो सकता है मार्केट कल एक तरफ का मूव दिखा दे, एक तरफ चली जाए, या डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में एक तरफ जाएगी तो मेरा कोई प्लान नहीं होगा। अभी मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मेरा पहला टारगेट मैं 755 के आसपास का रखूँगा। और अगर मार्केट इस रेंज में ओपन ना होकर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन में इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होती है और उसके बाद नीचे की तरफ निकालती है तो नीचे की तरफ दोस्तों हमारा पहला टारगेट होगा 44,666 का और दूसरा टारगेट होगा 44,555 का। दोस्तों मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए और आज का ट्रेड भी बता दिया। दोस्तों मैं अपना लॉस वाले ट्रेड आपको इसलिए दिखाता हूँ कि YouTube पे 90% जो ट्रेडर हैं वो कभी भी आपको लॉस वाला ट्रेड नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड दिखाएंगे जिससे आप उनकी तरफ आकर्षित हों, उनकी वीडियोस देखें, उनके कोर्स खरीदें। दोस्तों मैं ना ही कोई कोर्स बेचता हूँ, ना ही मेरी कोई क्लासेस हैं। मैं सिर्फ जो अपना अनुभव है उसे YouTube पे शेयर करता हूँ, जिससे कि मैंने जो दर्द झेला है दोस्तों उसे कोई और ना झेल सके। मैंने भी काफ़ी लॉस किया था पहले साल 1.5 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे ये सेटअप समझ में आई। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि YouTube पे 99.9% जो लोग होते हैं उनके सबके अपने अपने सेटअप होते हैं। वो कहते हैं मेरा ये सेटअप है, मेरा वो सेटअप है, मेरा ये सेटअप है। दोस्तों मेरा मानना है किसी का कोई सेटअप नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि सेटअप तो मार्केट के होते हैं दोस्तों, मार्केट अपना ही पैटर्न फॉलो करती रहती है। अब आप किस सेटअप पे काम करते हैं वो अच्छा है। इसीलिए दोस्तों जब जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा ये सेटअप है 99% की एक्यूरेसी है, 100% की एक्यूरेसी है, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज करें, चार्ट को देखें, समझें, उस पर अपना कोई एक सेटअप दें। यानी कि मार्केट के जो पैटर्न हैं उनमें से कोई एक पैटर्न अपने लिए सिलेक्ट करें जिस पे आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जिस पे आपको बिलीव होता है कि हाँ मैं यहाँ ट्रेड लूँगा तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे डर नहीं लगता है। ऐसे जब आप अपने लिए 1-2 सेटअप निकाल लेंगे तो मेरा दावा है दोस्तों आपसे, आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। लेकिन जब तक आप दूसरे के सेटअप पे, दूसरे की स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करते रहेंगे, आप एक दो दिन महीने भर प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन आप सस्टेनेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जब तक आप अपना कोई सेटअप ना बना ले। अपने सेटअप से मतलब मार्केट के कुछ ऐसे पैटर्न जिनको आप अच्छी तरीके से ना समझ लें। चलिए दोस्तों मैंने आपको दोनों सेटअप बता दिए कि मार्केट अगर कल की क्लोजिंग के आसपास खुलता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, और मार्केट कल के लो के आसपास खुलता है तो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और दोस्तों कल हो सकता है अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हो तो फिर से एक धमाका कर सकता है। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।